तमिल राजनीति में नए नायक का उदय हो चुका है। तमिलनाडु को नया सेनापति मिल चुका है। तमिलनाडु में नई पार्टी का उदय हो चुका है। There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description, but also a clear declaration. थलापति विजय ने चुनाव प्रचार में जो कहा था वो करके दिखा दिया। तमिल में थलापति का मतलब सेनापति होता है। विजय सच में सेनापति साबित हुए। अपने पहले ही चुनाव में डीएमके और एआईएडीएमके जैसी दिग्गज पार्टियों को धूल चटा दी। विजय तमिलनाडु के किंग मेकर नहीं, किंग बन गए। I'm so happy. She's not only his mother. She is the first fan of Vijay. First fan. तमिलनाडु में जो करिश्मा एमजी रामचंद्रन, जे जयललिता, करुणानिधि, कमल हासन और रजनीकांत नहीं कर पाए, वो विजय ने पहली बार में ही करके दिखा दिया। तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटें हैं। विजय की पार्टी टीवी के करीब 107 सीटों पर जीत रही है। एआईएडीएमके करीब 53 सीटों पर जीत रही है। सत्ताधारी डीएमके करीब 65 सीटों पर सिमट गई है। तमिलनाडु की द्रविड़ पॉलिटिक्स में विजय ने कैसे पहली बार में ही इतना बड़ा उलटफेर कर दिया। विजय ने 2 ऐसे चुनावी वादे किए जिसने तमिलनाडु की महिला वोटर को चुंबक की तरह खींच लिया। पहला, शादी के लिए लड़कियों को 8 ग्राम सोना देने का वादा। दूसरा, घर में पैदा होने वाले नवजात बच्चे के लिए सोने की अंगूठी। एक्टर विजय का यह अंदाज नया था और महिलाओं के बीच क्लिक कर गया। Definitely, because he is a young and energetic person, and everyone in Tamil Nadu is expecting that the biggest change through him, and definitely we believe that he can do the best out of among everybody, because being youngsters and his team is also very young, and we believe 200% make a difference, and definitely he will do it, because first, and he said the last speech that people are believing me so much, so that the truth he had spoken, and definitely he will make the truth comes to true. जयललिता और करुणानिधि के बाद तमिलनाडु की राजनीति में एक खालीपन था। डीएमके और एआईएडीएमके की नई पीढ़ी लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही थी। लोग एक ऐसे चेहरे की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे जो जुबान का पक्का हो। 2 फरवरी 2024 को विजय ने नई पार्टी तमिल लगा वेट्री कड़गम यानी टीवीके का ऐलान किया। पार्टी का ऐलान करने के साथ ही विजय ने पब्लिक का भरोसा जीतने के लिए बड़ा दांव चला। जनता के नाम 3 पेज की एक चिट्ठी लिखी। चुनाव से पहले सभी पेंडिंग फिल्में पूरी करने का वादा किया। चुनाव में उतरने से पहले ही फिल्मी दुनिया से संन्यास लेने का वादा किया। पब्लिक को लग गया कि वो सचमुच में जनसेवा के लिए राजनीति में आ रहे हैं। विजय ने जब फिल्में छोड़ने का ऐलान किया तब उनकी एक फिल्म की फीस 250 से 275 करोड़ के बीच थी। वो भारत के दूसरे सबसे महंगे एक्टर हैं। विजय ने 69 फिल्में कर 474 करोड़ रुपए की कमाई की। चेन्नई के नीलांकरई में कैसू आरीना ड्राइव पर समंदर के किनारे उनका महलनुमा बंगला है। उनके पास BMW और ऑडी जैसी 15 लग्जरी कारों का कलेक्शन है। तमिलनाडु के नए किंग विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है।
22 जून 1974 को मद्रास में जन्मे विजय के पिता एस.ए. चंद्रशेखर ईसाई और उनकी मां शोभा हिंदू हैं। विजय ने 1984 में बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में काम शुरू किया। 1993 में पिता चंद्रशेखर ने उन्हें लॉन्च किया। फिल्म रसिकन चल निकली। फिल्म की सफलता के बाद पहली बार विजय के नाम के आगे इलाया थलापति जोड़ा गया। तमिल में इलाया थलापति का मतलब युवा सेनापति होता है। विजय से पहले तमिल सिनेमा में थलापति को उपाधि सिर्फ रजनीकांत को दी गई थी। विजय सिर्फ सिनेमा के नायक बनने नहीं आए थे, विजय को तमिलनाडु का असली नायक बनना था। जनवरी 2017 में उन्हें जनता से सीधे कनेक्ट होने का मौका मिला। तमिलनाडु में जलीकट्टू पर रोक के खिलाफ बड़ा आंदोलन चल रहा था। मुंह में रुमाल बांधकर विजय चेन्नई के मरीना बीच पहुंच गए, जहां लाखों की भीड़ थी। विजय रात 2 बजे से 6 बजे तक डटे रहे। विजय ने अब राजनीति से जुड़ी फिल्में बनानी शुरू कर दी थी। 2017 में उन्होंने जीएसटी के मुद्दे पर फिल्म बनाकर मोदी सरकार को चुनौती दी। विजय ने 3 साल बाद 5 नवंबर 2020 को जयललिता सरकार के खिलाफ एक फिल्म की शूटिंग शुरू की। सरकार ने फिल्म के सेट पर ही छापा मरवा दिया। वैनिटी वैन में विजय से पूछताछ की गई, उनके घर और दफ्तरों में छापे मारे गए। विजय के खिलाफ टैक्स चोरी की खबरें हेडलाइन बनने लगी। विजय ने जयललिता से मिलने का टाइम मांगा। जयललिता घर में बैठी रहीं। विजय उनके घर के बाहर इंतजार करते रहे। जयललिता ने विजय को मिलने का टाइम नहीं दिया। यहीं से विजय ने सिनेमा को छोड़कर राजनीति के असली मैदान में कूदने का निश्चय ले लिया। I will motivate it, always be motivated. Because as a human, you should not be as a only artist. You must have some social thinking. So last 30 years, he was having in his mind, we have to do something for the society, for the Tamil people. A big change. विजय के पिता चंद्रशेखर फिल्मों की तरह राजनीति में भी बेटे को सेट करना चाहते थे। पिता ने 2020 में ऑल इंडिया थलपति विजय मक्कल इयक्कम नाम की पार्टी रजिस्टर्ड करा दी। बेटे को गुस्सा आ गया। पिता और मां समेत 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। आरोप लगा कि उनके पिता ने बिना परमिशन लिए राजनीतिक पार्टी में उनकी फोटो का इस्तेमाल किया है। पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। पिता चाहते थे बेटा किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़े और कुछ सीटें जीतकर राजनीति में धीरे धीरे आगे बढ़े। बेटा बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह अकेले चुनाव लड़कर किंग बनना चाहता था। विजय ने अक्टूबर 2021 में तमिलनाडु की राजनीति में पहला प्रयोग किया। अपने फैन क्लब मक्कल इयक्कम को लोकल बॉडी इलेक्शन में उतारा। अपने समर्थकों को 169 सीटों पर लड़ाया। 129 सीटों पर उन्हें जीत मिली। कई जगहों पर उनके फैन क्लब की टीम ने डीएमके और एआईएडीएमके को भी पीछे छोड़ दिया।